हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर रिसर्च एकेडमी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दो मार्किंग टूल्स के बारे में देखेंगे। पिछले क्लास में मार्किंग टूल्स का कुछ फंडामेंटल चीज़ें देखे थे, जैसे मेजरिंग क्या है, मेजरिंग कैसे किया जाता है, मेजरिंग और मेजरमेंट के अंदर डिफरेंस क्या है, मेजरिंग टूल और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिफरेंस क्या है, लीनियर मेजरमेंट क्या है, एंगुलर मेजरमेंट क्या है, डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है और इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है। ये जो फंडामेंटल है, इसके बारे में हम पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में हम मेजरिंग टूल्स का कुछ क्लासिफिकेशंस किए थे, जैसे कि मेजरिंग टूल्स को दो क्लासिफिकेशन किए थे, दो पार्ट में क्लासिफाई किए थे। पहला जो पार्ट था उसको बोले थे लीनियर मेजरमेंट। मेजरिंग टूल जो कि लीनियर मेजरमेंट जो लेता है उसको लीनियर मेजरिंग टूल बोलते हैं। ठीक है, एक ठो लीनियर लीनियर मेजरमेंट लेता है जो मेजरिंग टूल, मेजरमेंट ठीक है। कुछ कुछ मेजरिंग टूल लीनियर मेजरमेंट लेता है और कुछ एंगुलर मेजरमेंट लेता है। एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है। मैं ये जो लीनियर मेजरमेंट क्या है, एंगुलर मेजरमेंट है, इसके बारे में डिटेल में हम पिछले क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। जो लीनियर मेजरमेंट क्या है, जो लेंथ विड्थ थिकनेस है, इसको लीनियर मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट जो लेता है जो टूल, वो भी दो तरह का होता है। ठीक है, वो डायरेक्ट मेजरिंग टूल हो सकता है, डायरेक्ट मेजरिंग टूल हो सकता है, नहीं तो इनडायरेक्ट लीनियर मेजरिंग टूल में मेजरिंग टूल हो सकता है। ठीक है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। वैसे ही एंगुलर मेजरमेंट जो मेजरिंग जो टूल होता है, वो भी दो तरह का होता है। वो भी डायरेक्ट होता है, वो भी इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट, ठीक है। हम आज दो टूल देखेंगे। एक ठो लीनियर मेजरमेंट का दो टूल देखेंगे, एक ठो डायरेक्ट टूल देखेंगे जो कि स्टील रूल देखेंगे। स्टील रूल के बारे में देखेंगे, स्टील रूल के बारे में देखेंगे, और एक इनडायरेक्ट लीनियर मेजरिंग टूल देखेंगे जो कि कैलिपर है। ठीक है, कैलिपर वो इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है जो कि इनसाइड और आउटसाइड मेजरमेंट लेता है। तो हम स्टील रूल के बारे में पहले देखेंगे। स्टील रूल के बारे में देखेंगे, ठीक है। देखिए, ये स्टील रूल है। मेरे पास जो स्टील रूल है ये 300 mm का है। देखिए, 300 mm 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर मतलब 300 mm है। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो 300 mm वाला है, इसको स्टील रूल बोलते हैं। ठीक है, ये मेजरमेंट डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। देखिए, मैं डायरेक्ट मेजरिंग टूल क्या है, लीनियर मेजरिंग टूल क्या है, उसके बारे में पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ। इसीलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि जो स्टील रूल है, स्टील रूल एक डायरेक्ट लीनियर सिंपल मेजरिंग टूल। ठीक है, स्टील रूल एक डायरेक्ट 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 लीनियर सिंपल मेजरिंग टूल। सिंपल मेजरिंग टूल, सिंपल मेजरिंग टूल। ठीक है, तो स्टील रूल एक डायरेक्ट सिंपल लीनियर सिंपल मेजरिंग टूल। देखिए, ये डायरेक्ट मेजरमेंट लेता है, लीनियर मेजरमेंट लेता है, सिंपल मेजरमेंट लेता है। सिंपल मेजरमेंट मतलब इसका जिस इंस्ट्रूमेंट का, जिस टूल का एक्यूरेसी कम होता है उसको सिंपल टूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्टील रूल एक डायरेक्ट लीनियर सिंपल मेजरिंग टूल्स है। ठीक है, और ये कौन सा मटेरियल में बना होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो स्टील रूल है
वो मेड ऑफ कौन सा मटेरियल में बना होता है? स्टील रूल मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। ये स्टेनलेस स्टील में बना जाता है, बना होता है। स्टेनलेस 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 स्टील, स्टेनलेस स्टील और स्प्रिंग स्टील, स्प्रिंग स्टील। ठीक है, जो स्टील रूल है वो स्टेनलेस स्टील में भी बनाया जाता है और स्प्रिंग स्टील में भी बनाया जाता है। देखिए, अगर स्टील रूल का स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें, स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो जो स्टील रूल होता है वो स्टील रूल लेंथ के हिसाब से जनरली स्पेसिफाई किया जाता है। कभी कभी भी आप स्टील रूल को खरीदने के लिए जाओगे तो फिर आपको सिर्फ लेंथ बताना होगा। ठीक है, प्लास्टिक में भी वो बताना पड़ता है, किंतु जनरली स्टील रूल तो हम स्टेनलेस स्टील का आता है, नहीं तो इसका प्लास्टिक में भी अवेलेबल होता है और वुडन में भी, मटेरियल में भी अवेलेबल होता है। अगर मटेरियल में आएंगे, स्टेनलेस स्टील में आएंगे, तो फिर अगर आपको नॉर्मली इंजीनियरिंग वर्क के लिए स्टील रूल खरीदना पड़ेगा तो फिर वो तो स्टेनलेस स्टील का होगा। उसका जो स्पेसिफिकेशन होगा लेंथ के हिसाब से होगा, इसका स्पेसिफिकेशन लेंथ के हिसाब से होगा। और लेंथ के हिसाब से कितना कितना स्टील रूल, कितना कितना लेंथ का स्टील रूल अवेलेबल होता है, जैसे 150 mm, 150 mm, 150 mm, 300 mm और 600 mm का स्टील रूल अवेलेबल होता है जनरली। ठीक है, कब ये mm में, अगर इसको सेंटीमीटर में लिखें तो फिर क्या लिखेंगे? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर जो कि मेरे पास अभी था, जो मैं दिखाया, उसके बाद 60 सेंटीमीटर। ठीक है, cm। तो ये था स्पेसिफिकेशन। स्टील रूल का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो इसका लीस्ट काउंट है, उसका लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट। जो स्टील रूल का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो क्वेश्चन में आने का मैक्सिमम चांस है, वो लीस्ट काउंट है। स्टील रूल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.5 mm होता है, नहीं तो हम ये लिख सकते हैं 1/2 mm। ठीक है, और हम इंच में भी लिख सकते हैं 1/64 इंच, इंच में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट काउंट को आपको याद रखना पड़ेगा। कभी कभी 0.5 देगा, जनरल यही देता है, नहीं तो mm में अगर इंच में पूछेगा तो ये पूछ सकता है 1/64 इंच। ठीक है, देखिए, अगर स्टील रूल का ग्रेजुएशन का बात करें तो फिर स्टील रूल को अगर हम ये 30 सेंटीमीटर या 300 mm वाला स्टील रूल का बात करें तो फिर टोटली टोटली 300 mm स्टील रूल को 30 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितना भाग में? 30 भाग में डिवाइड किया गया है। देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो के ऐसे करके जो टोटल ग्रेजुएशन है वो 30 तक है। ठीक है, तो टोटल 30 तक ग्रेजुएशन होता है। हर ग्रेजुएशन में 30 मतलब, देखिए 30 ठो पार्ट है, ये 1 ठो 2 ठो ऐसे करके 30 ठो पार्ट है। फिर एक पार्ट, जो एक पार्ट होता है उसको 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको वहाँ एक को 1 mm बोलते हैं। देखिए, जो पहला ग्रेजुएशन होता है उसको 1 mm बोलते हैं, उसके बाद 2 mm, ऐसे करके 5 mm होगा यहाँ, उसके बाद 5 mm या एक जहाँ लिखा है ये 10 mm होगा। ये 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, ऐसे ऐसे करके ये टोटल 300 mm का स्केल है। देखिए, मैं छोटा सा एक ग्रेजुएशन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए देखिए, पहले 0 होता है। ठीक है, उसके बाद 1 mm का डिस्टेंस 1 mm होता है, 2 mm होता है, 3 mm होता है, 4 mm होता है, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा 5 mm होता है। ठीक है, फिर 1 2 3 4, फिर एक ठो बड़ा सा होता है जिसमें 1 लिखा होता है। ठीक है, इससे एक एक करके ये देखिए, यहाँ से ये 1 है, 2 है, 2 है, यहाँ से 3 है, यहाँ 4 है,
यहाँ 5 है, ऐसे करके ये लिखा जाता है। एक पार्ट को 10 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये जो 0 से 1 पार्ट है इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है और हर एक डिवीजन को 1 mm बोलते हैं। मतलब ये 0 से जो पहला ग्रेजुएशन है उसको 1 mm बोलते हैं, लेकिन इसका बीच में भी एक सब डिवीजन होता है। देखिए ये छोटा सा सब डिवीजन होता है, ठीक है। इसको इसका जो ग्रेजुएशन का जो वैल्यू है वो 0.5 mm। देखिए 0 से अगर पहले हाफ जाएंगे, सब डिवीजन जाएंगे तो 0.5, फिर 0.5 जाएंगे तो 1 mm होगा। मतलब एक बड़ा सा गार 0 है, उसके बाद छोटा सा 0.5 होगा, फिर बड़ा सा 1 mm होगा, फिर बड़ा सा 0.5 होगा, फिर बड़ा सा 1 mm होगा। तो 0.5 मिलके 1 mm होता है। तो मिनिमम मेजरमेंट जो ये करता है ये 0.5 करता है। मतलब एक ग्रेजुएशन 0 ग्रेजुएशन से अगर उसका पास वाला ग्रेजुएशन को लेंगे डिस्टेंस, वो कितना होगा 0.5 mm होगा। और यही डिस्टेंस ये स्टील रूल का लिस्ट काउंट है, ठीक है। स्टील रूल एक मेजरिंग टूल है जो कि लीनियर मेजरमेंट करता है, सिंपल मेजरमेंट करता है और डायरेक्ट मेजरमेंट करता है। उसी तरह हम अभी और एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स देखेंगे जो कि कैलिपर है, ठीक है। ये कैलिपर का काम क्या है, ये इनसाइड और आउटसाइड मेजरमेंट करता है, ठीक है। तो कैलिपर ये एक इनडायरेक्ट लीनियर मेजरिंग टूल्स है। टूल्स किसको बोलते हैं, जिसका एक्यूरेसी बहुत कम होता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ये एक इनडायरेक्ट लीनियर मेजरिंग टूल है, ठीक है। ये लीनियर मेजरिंग टूल है, लीनियर इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। देखिए इसका काम क्या है। देखिए कोई भी जॉब है, ठीक है। जॉब का अगर आपको मेजरमेंट लेना है, लेकिन आपके पास आपको कोई भी ऐसा सर्कमस्टांसेस है कि आपको डायरेक्ट मेजरमेंट आप नहीं ले सकते। अगर आप कैलिपर के साथ अगर आप मेजरमेंट लेंगे तो फिर कैलिपर इनडायरेक्ट मेजरमेंट करेगा। इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या कैसे होता है मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, फिर भी बोलता हूँ। देखिए ये एक वर्कपीस है, ठीक है। इसका लेंथ पता करना है और ये एक स्टील रूल है, ठीक है, जिसमें ग्रेजुएशन ऐसे दिया गया है, ठीक है। तो कैलिपर क्या करेगा, देखिए कैलिपर ऐसा रहेगा, कैलिपर ऐसा रहेगा। कैलिपर क्या करेगा, ऐसे वर्कपीस का ऐसे लेंथ को देख लगाएगा। ये कैलिपर का 2 लेग वो वर्कपीस का 2 एंड में टच करेगा। उसी कैलिपर का उसी पोजीशन को देखिए, कैलिपर का उसी पोजीशन को हम क्या करेंगे ना, स्टील रूल के ऊपर आके रखेंगे, फिर देखेंगे कितना डिस्टेंस ये दिखा रहा है, ठीक है। देखिए उसी पोजीशन को, कैलिपर का उसी पोजीशन को हम ट्रांसफर करेंगे स्टील रूल के ऊपर। स्टील रूल के ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो फिर स्टील रूल इस तरह दिखाएगा, देखिए। तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि वर्कपीस का लेंथ कितना है। फिर वर्कपीस का जो लेंथ है उसी हिसाब से कैलिपर को सेट करेंगे, कैलिपर का उसी फिक्स पोजीशन को ट्रांसफर करेंगे स्टील रूल के ऊपर। उसके बाद हम जान लेंगे कि जो इसका जो मेजरमेंट कितना है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट करता है, डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं हो पाता है। ये डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है और ये इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स क्या करता है ना, वर्कपीस का जो डायमेंशन है वो ट्रांसफर करता है स्टील रूल के ऊपर। तो कभी भी वर्क कैलिपर यूज होगा उसके साथ उसका वर्कपीस का मेजरमेंट जानने के लिए हमको स्टील रूल को भी यूज करना पड़ेगा। उसके बाद कैलिपर का थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो टाइप्स है। देखिए कैलिपर ना दो, अकॉर्डिंग टू जॉइंट के हिसाब से कैलिपर 2 तरह का होता है। एक ठो फार्म जॉइंट होता है, एक ठो स्प्रिंग जॉइंट होता है। और लेग के हिसाब से कैलिपर 2 तरह का होता है, एक ठो आउटसाइड, एक ठो इनसाइड। देखिए ये जो जॉइंट है, 2 लेग अगर एक रिबेट के साथ जुड़ा होगा तो इसको फार्म जॉइंट बोलेंगे।
लेकिन उसी फार्म जॉइंट में अगर क्या होगा, रिबेट के साथ यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे एक स्प्रिंग रहेगा, ठीक है, यहाँ एक रहेगा, फिर ऐसा रहेगा। अगर इस ऐसा अरेंजमेंट रहता है तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग जॉइंट, और नॉर्मल रहता है तो फार्म जॉइंट, ठीक है। अगर कैलिपर का टाइप्स के बारे में बात करें, ठीक है, अगर कैलिपर का टाइप्स के बारे में बात करें और अकॉर्डिंग टू जॉइंट अगर देखें, तो कैलिपर दो तरह का होता है। एक तो फार्म जॉइंट आएगा, एक तो स्प्रिंग जॉइंट आएगा। स्प्रिंग जॉइंट जो होता है वो थोड़ा एडवांस है, और ये ज़्यादा लोग मेजरिंग के लिए स्प्रिंग जॉइंट को प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें इसका जो एक्यूरेसी है फार्म जॉइंट के कंपैरिजन में ज़्यादा है। वो स्प्रिंग जॉइंट क्या है, एक जगह में अगर उस कैलिपर का पोजीशन को फिक्स करेंगे तो फिर वो इधर उधर नहीं होगा, लेकिन फार्म जॉइंट में थोड़ा इधर उधर होने का चांसेस है। इसीलिए मेजरिंग के लिए हम कोई भी ज़्यादा फोकस करता है, प्रीफर करता है किसको ना, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर को। मैंने जैसे दिखाया, फार्म जॉइंट ऐसा होगा, यहाँ एक रिबेट लगेगा और ऐसा होगा, ठीक है। स्प्रिंग जॉइंट कैसा होगा, स्प्रिंग जॉइंट यहाँ एक ठो स्प्रिंग लगेगा, देखिए यहाँ एक ठो स्प्रिंग ऐसे लगेगा, ठीक है, ये स्प्रिंग जॉइंट है। इस स्प्रिंग का क्या है, जब तक आप स्प्रिंग नहीं खोलोगे वो एक्सटेंड नहीं करेगा, एक जगह में फिक्स रहेगा। अगर अकॉर्डिंग टू लेग की बात करें तो फिर जो कैलिपर है दो तरह का होता है। एक ठो आउटसाइड कैलिपर, एक ठो इनसाइड कैलिपर। देखिए ये आउटसाइड कैलिपर, क्योंकि ये वर्कपीस का आउटसाइड मेजरमेंट लेता है, ठीक है। ये आउटसाइड कैलिपर, ये दोनों आउटसाइड कैलिपर है। कैलिपर आउटसाइड, इनसाइड कैलिपर कैसा है, देखिए इनसाइड कैलिपर, देखिए इनसाइड कैलिपर ऐसा होता है। इनसाइड कैलिपर का फार्म जॉइंट है, ठीक है। तो इनसाइड कैलिपर क्या करता है, वर्कपीस का, देखिए ये वर्कपीस है, ये वर्कपीस का इंटरनल डायमीटर को मेजर करेगा। ये पोजीशन को क्या करेगा, फिर ये पोजीशन को क्या किया जाएगा ना, स्टील रूल के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा, तभी हमें पता चलेगा कि इसका डायमेंशन क्या है। तो इनसाइड का कैलिपर का काम है इनसाइड डायमेंशन को मेजर करता है, ठीक है। इनसाइड मेजरमेंट को ये मेजर करता है, या हम बोल सकते हैं इनसाइड मेजरमेंट पता करने के लिए इनसाइड कैलिपर का यूज किया जाता है। ये फार्म जॉइंट है, अगर इससे स्प्रिंग लगाएंगे तो फिर ये स्प्रिंग जॉइंट बन जाएगा, ठीक है। हमने इस वीडियो में दो तरह का मेजरिंग टूल्स के बारे में देखा। एक ठो हमारा स्टील रूल है, जो कि डायरेक्ट लीनियर मेजरमेंट लेता है, और एक ठो कैलिपर है जो इनडायरेक्ट लीनियर मेजरमेंट लेता है। देखिए स्टील रूल डायरेक्ट लीनियर मेजरमेंट लेता है, और ये जो कैलिपर है वो इनडायरेक्ट लीनियर मेजरमेंट लेता है। देखिए ये लीनियर मेजरमेंट लेता है लेंथ, लेकिन इनडायरेक्टली इसीलिए क्यों, कैलिपर पहले इसका लेंथ को देख फिक्स करता है, उसका पोजीशन को ट्रांसफर किया जाता है। कैलिपर का पोजीशन कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, स्टील रूल के ऊपर। तो अभी हमें पता चलता है कि जो वर्कपीस का लेंथ, विड्थ और हाइट कितना है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि डायरेक्ट लीनियर मेजरिंग टूल्स क्या है और इनडायरेक्ट लीनियर मेजरिंग टूल्स क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम माइक्रोमीटर के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।